Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 10 और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 9.5. Now in this 9.5 exercise we have total 9 sums. So I have divided into two groups. So first few sums we will do in this part and the remaining sums we will do in the next part. So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो क्लास 8 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? The cost of an antique vase increases by 6% every year. If its current price is rupees 2,500, what will be its price after 3 years? So after 3 years, what will be the price of this antique vase? And the current price, that means at present, current price is how much? 2,500. So इसको कैसे solve करेंगे? Very easy sum because you have understood simple interest, you have understood compound interest. Now these sums are also very easy. So let us see what is the current price. So current price is 2,500. So what I will write now, current price of what? Of an antique, लिख सकते हो antique vase. तो ये करंट प्राइस ऑफ एन एंटिक वास मैं इधर में एक तो ब्रैकेट देता हूं इक्वल टू रुपीज क्या 2,500. ठीक है, तो ये ब्रैकेट में क्या लिखूंगा वो थोड़ा बाद में मैं बोलूंगा. ठीक है, अभी देखो इंक्रीजेस बाय 6% एवरी ईयर. हर साल वो 6% करके बढ़ रहा है. मतलब ये क्या है? ये रेट है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट दैट द antique vase increases by 6% every year. So I can write cost of antique vase increases, देखो वही सेंटेंस, increases by 6% every year. तो ये क्या है? 6% मतलब रेट है, तो increases by 6% every year. तो इसको मैं R लिख सकता हूं, रेट. ठीक है, सो इधर में देखो कॉस्ट ऑफ एंटिक वास इंक्रीजेस बाय 6% एवरी ईयर. तो ये अगर 6% है इसको तो इधर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट. जब मैं लिखता था रेट इक्वल टू 6%, अगर मैं इसको इधर में लिखूंगा, देखो रेट कितना है 6%, तो इधर से मैं इसको रब आउट कर दूंगा. तो तब मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ एंटिक वास इंक्रीजेस एवरी ईयर. ये बाय 6%, चलो मैं रब आउट कर देता हूं. तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एंटिक वास इंक्रीजेस एवरी ईयर. हर साल जो प्राइस ऑफ द वास है वो 6% करके बढ़ रहा है. तो इधर में और एवरी ईयर लिखने का कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर तुम ये इधर में लिखोगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा. मतलब तुमको लिखना पड़ेगा रेट इज हाउ मच 6%. तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे? कॉस्ट ऑफ एंटिक वास इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय लिख सकते हो इधर में, बाय हाउ मच? बाय 6%. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद देखो व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद कितना होगा? तो मतलब टाइम दे दिया है 3 साल. तो इधर में टाइम जब दे दिया है कितना है? 3 years. अभी हम लोग आते हैं ये जो ब्रैकेट पोर्शन है इसमें क्या लिखेंगे. तो ये वाला सम में प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स करंट प्राइस इज इंक्रीजिंग. तो टाइम में हम लोग लिखेंगे टी. ठीक है, और ये जो करंट प्राइस है ये एक्चुअली क्या है? पी, दैट इज प्रिंसिपल. ठीक है, हमेशा जो करंट प्राइस है वो है क्या? पी, प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल पी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दे दिया है. ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 years? Therefore, price
ऑफ द एंटिक वास, ठीक है, आफ्टर 3 years। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे? फॉर्मूला विल बी सेम लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम लोग करते थे तो अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होगा, मगर थोड़ा सा चेंज होगा। P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n हम लोग इधर में लिखते थे, अभी n नहीं लिखेंगे, टू द पावर t लिखेंगे, ठीक है। टाइम, ये सब सम्स में टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t से, बस हो गया। अभी देखो इधर में वैल्यू पुट करेंगे 2500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 6/100 और टाइम कितना है 3। अभी ₹2500 और इसको 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.06 टू द पावर 3। तो अभी ₹2500 इंटू, अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 1.06 टू द पावर 3। अभी ₹2500 इंटू, नाउ 1.06 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो देखते हैं कितना आता है। 106, ठीक है, पॉइंट को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 6 6 36, 3 इधर, तो फिर से ये 3 आ जाएगा, 6 1 6, क्रॉस 0 0 0, फिर डबल क्रॉस तो 6 0 1। तो अभी ऐड करेंगे 6 3 12, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 11236। इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, तो कितना आया देखो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 21, 2 कैरी, 6 2 12 13 14, 1 कैरी, 6 1 6 7 और 6 1 6, फिर क्रॉस, फिर 0 0 0 0 0, उसके बाद डबल क्रॉस, ठीक है। अभी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 2 1 1, तो कितना आया 6 1, देखो इसको ऐड करने से 10, 1 इधर में 7 3 10 11, तो 1 हियर 6 7 8 9 और 1 1। अभी देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, एक बार देखो 1.06, तो 2 डिजिट है, 3 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 6 डिजिट हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6, तो इधर में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो कितना आया 1.191016, तो 191016। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इधर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो रुपीस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2500 इंटू 1.191016। अभी ये जो 00 है इसको ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसको रब आउट करते हैं थोड़ा, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.191016 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, चलो देखते हैं। 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5 6 7 8, फिर 5 0 0, 5 1 5, 5 9 45 4, 5 1 5 प्लस 4 9, अभी 5 1 5, फिर क्रॉस 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 0 0, 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी, 2 1 2 3, फिर से 2 1 2। अभी इसको ऐड करेंगे तो 0 8 प्लस 2 10, तो 1 इधर आएगा, 3 प्लस 1 4, फिर 5, फिर इधर में 7, अभी देखो इधर में कितना आएगा 9 और 8 17, 1 कैरी, 5 6 7 8 9 और 2, तो देखो ये आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2977540, ठीक है। हम लोग ने 25 से मल्टीप्लाई किया है। अभी देखो 2 0 और बचा है, तो वो 2 0 इधर में लिख देंगे।
अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 6 तो पॉइंट भी 6 तो डिजिट के बाद होगा इस साइड से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इधर में डेसिमल पॉइंट होगा। तो इसको फिर से हम लोग लिखेंगे ₹2977.54। तो यही है हम लोगों का आंसर। सो व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 इयर्स? आफ्टर 3 इयर्स ये बन जाएगा 2977.54। अभी करंट प्राइस है 2500, मतलब 2500 is the current price, but after 3 years it will become 2977.54. Why it is increasing? Because every year it is told, every year it is increasing by 6%. तो जब इंक्रीज होगा, और एक तो चीज, जब इंक्रीज होगा तब ये प्लस होगा, और जब डिक्रीज होगा तब ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस, ठीक है। ये सब सम्स हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इधर में मैं तुम लोग को सिखा दे रहा हूं, पहला फॉर्मूला जब इंक्रीज होगा, जब वैल्यू इंक्रीज होगा, व्हेन, मैं लिख सकता हूं इधर में, व्हेन वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन वैल्यू इंक्रीजेस, so that time what will be the formula? Now the formula of the amount will be how much? A will be P into 1 plus R by 100 to the power T, ठीक है। और जब सेकेंड फॉर्मूला, when value decreases, डिक्रीज भी हो सकता है, तो तब क्या होगा फॉर्मूला? A is equal to P into 1 minus R by 100 to the power T। तो डिक्रीज होने से माइनस और इंक्रीज होने से प्लस, यही है फॉर्मूला। ये पूरा एक्सरसाइज का सम्स को सॉल्व करने के लिए यही है फॉर्मूला। जब इंक्रीज होगा तुमको प्लस करना पड़ेगा, और जब डिक्रीज होगा तुमको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ए कार वॉज बॉट मीन्स परचेज्ड इन करेंट 2015 फॉर ₹3 लाख। तो कार का वैल्यू दिया है, और कार तुमने कब परचेज किया है ना? 2015, और करंट वैल्यू दे दिया है। तो आंसर लिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ कार इन करंट 2015। तो ये क्या है? यही है प्रिंसिपल। तो P, तो ये कितना है ना? ₹3 लाख, तो 3 लाख रुपया, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रिशिएट्स, नाउ डेप्रिशिएट्स मीन्स व्हाट? डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, depreciates means decreases, the value goes down, depreciates by 5% each year. So I can write value of car depreciates every year by, ठीक है। तो यही है रेट, कितना करके डिप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो जा रहा है हर साल ना 5%, ठीक है, हर साल 5% करके वैल्यू ऑफ द कार घट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स वर्थ इन द ईयर 2018। तो उसका मतलब क्या है? टाइम। तो टाइम हम लोगों ने क्या बोला है? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइम 2018 में कितना हो रहा है? देखो 2015 2018, तो 2015 2016 2017 और 2018, ठीक है। तो यहां से यहां 1 ईयर, फिर यहां से यहां 1 ईयर, फिर यहां से यहां 1 ईयर, तो कितना हो गया? 3 इयर्स। तो टाइम क्या है? 3 इयर्स। तो नाउ आई विल राइट व्हाट? देयरफॉर वैल्यू ऑफ कार, ओके, इन द ईयर 2018 इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू, अभी पहला वाला सम में लास्ट में मैंने फॉर्मूला सिखाया था, तो घट जा रहा है मतलब माइनस R by 100 टू द पावर T। तो नाउ वी विल राइट हियर 3 लाख, और इधर में 1 माइनस R कितना है? 5,
बाई 100 टू द पावर 3, तो ₹3 लाख इसको लिखेंगे। उसके बाद इधर में 1 माइनस ये हो जाएगा 0.05 टू द पावर 3। अभी इधर में ₹3 लाख, ठीक है। और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा वो हम लोग को देखना है। 1 माइनस 0.05, यस। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट इट विल कम 0.95, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है 0.95, 9 को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 95। देखो 1 मतलब 1.00 और 0.05, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 काट कर इधर में 10, ये हो गया 9, ये 10, तो 5 9 और इधर में 0.95, तो ये आ गया। अभी ₹3 लाख इनटू, तो ये कितना होगा 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि हम लोग को स्पेस मिले रफ करने का। तो 95 पॉइंट नहीं लेंगे, 95 इंटू 95, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 47, तो अगेन 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 4 85, तो 5 इधर में 12, 1 5 4 9 10 1, तो 9 9025। अभी 9025 को और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, तो 1 इधर आ जाएगा। 5 9 जा 45, फिर क्रॉस 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, तो इधर में 2 आ जाएगा। 9 9 जा 81, तो कितना आया 5, इधर में 7, इधर में 3, इधर में 7, इधर में 5, इधर में 8, तो कितना आया 8 5 7 3 7 5। अभी डेसिमल पॉइंट देखो 0.95, तो 2 डिजिट है, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 6 डिजिट के बाद, तो इधर में 1 2 3 4 5 6, तो इधर में डेसिमल पॉइंट आएगा। और डेसिमल पॉइंट के आगे में एक ठो 0 वी इज टू राइट, वाई फॉर सेफ्टी। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इधर में 3 लाख है, ये 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ 3 लेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलो देखते हैं इधर में, ठीक है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 22, 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 1 कैरी, 3 7 जा 21 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15 16 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 25, तो कितना आया 2 5 7 2 1 2 5। देखो 2 25 72 125, ठीक है। अभी हम लोग 3 लाख, इधर में कितना तो 0 छोड़ दिए थे, 1 2 3 4 5, तो वो 5 तो 0 हमको लिखना पड़ेगा, 3 4 5, ठीक है। अभी देखो इधर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 6 तो अभी डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर में आएगा। तो अभी हम लोग ये पॉइंट 5, उसके बाद 0 0 0 लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, तो 2 5 7 2 1 2.5, और इधर में तुम कॉमा दे सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द कार इन द ईयर 2018 कितना हो जाएगा ना, 2,57,212.5, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, इस सम का आंसर 2,57,212.5, मतलब 50 पैसा, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज 5,000 स्टूडेंट्स इन 2016। तो चलो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन 2016, तो 2016 में कितना है ना 5000। तो ये 5000 एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल तुम लिख सकते हो, तो 5000, ठीक है। तो हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर, तो इधर में बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बोल दिया है, तो वी कैन राइट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस, ठीक है, एवरी ईयर, एवरी ईयर बाय, तो ये क्या है, रेट है, कितना बढ़ रहा है एवरी ईयर ना 4%, ठीक है, रेट भी बोल दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2018, तो टाइम देखो, टाइम मतलब टी, तो टाइम कितना है 2016, कैसे निकालोगे 2016 और 2018, तो बीच में क्या होगा 2017, तो 2016 से 17 एक साल, 17 से 18 और एक साल, तो टोटल आ गया कितना 2 साल, तो 2 years. That means after 2 years they are telling what will be the strength of the students. Okay, so therefore number of students, okay, in the engineering, तुम लिख सकते हो engineering college, number of students in the engineering college in 2018, तो ये कितना होगा, फॉर्मूला P इंटू, तो देखो इंक्रीजेस बोल दिया है, इंक्रीजेस मतलब अंदर में प्लस होगा, तो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, तो प्रिंसिपल कितना है ना 5000, तो 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर T कितना है 2, 2 साल, देखो 2 साल बोल दिया है। अभी 5000 और इसको 1 प्लस 0.04 टू द पावर 2, तो 5000 और इसको ऐड करने से कितना होगा 1.04 टू द पावर 2, अभी 5000 इंटू, तो 1.04 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो इसको रब आउट कर देते हैं, ठीक है, तो 1.04 104 पॉइंट नहीं लिख रहे, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, क्रॉस, फिर 0 0 0, डबल क्रॉस 4 0 1, तो 6 1 8 0 1, तो अभी देखो कितना आया 10816। अभी देखो इधर में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है, उसके बाद तो 2 बार मल्टीप्लाई किया है, मतलब 4 डिजिट के बाद होगा, मतलब इधर में होगा, तो कितना होगा 1.0816, तो इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग आंसर को इधर में लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 0 नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे, तो 5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 8 जा 40, तो 0 4 आएगा इधर में, 5 1 जा 5, ठीक है, तो कितना आ गया 54080। अभी देखो इधर में 3 ठो 0 है, वो 3 ठो 0 भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना ठो डिजिट है 4 ठो, तो इधर में 1 2 3 4 यहाँ से आएगा, इस साइड से, इस साइड से नहीं, इस साइड से आएगा, तो इधर में आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो 5408, तो यही है हम लोगों का आंसर। दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट इंजीनियरिंग कॉलेज in 2018 will be how much 5408। Before in 2016 it was 5000, मगर every year 4% इंक्रीज होकर 2018 में कितना हो जाएगा ना 5408 स्टूडेंट्स। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन 2016 द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ए हिल स्टेशन was 50 lakh।
तो इधर में देखो प्रिंसिपल दे दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ए हिल स्टेशन, कौन सा साल में ना, इन 2016। तो ये है प्रिंसिपल, ये कितना है ना, 50 लाख। तो 50 लाख टूरिस्ट आर विजिटिंग इन द ईयर 2016। उसके बाद क्या बोला है, इट इंक्रीज्ड बाय 4% एवरी ईयर फॉलोइंग 2016। मतलब 2016 के बाद से हर साल वो 4% करके इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एवरी ईयर फॉलोइंग 2016। तो ये क्या है, ये रेट है, तो ये कितना है ना, 4%। फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द हिल स्टेशन इन 2019। तो मतलब 2019, तो टाइम कितना है, मतलब स्मॉल टी। तो देखो 2016 मैंने सिखाया है तुम लोग को, 2016 2019, तो इधर में आएगा 2017 2018। तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो यहां से यहां 1 ईयर, इधर में 1 ईयर और इधर में 1 ईयर, तो टोटल 3 ईयर्स। तो टाइम विल बी व्हाट, आफ्टर 3 ईयर्स। तो नाउ व्हाट आई विल राइट, देयरफॉर number of tourists who visited what, the hill station, clear, in which year, in 2019, ठीक है, number of tourists who visited the hill station in 2019। तो वो क्या होगा, देखो बढ़ रहा है, बोल दिया है इंक्रीज्ड, तो फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। तो यही है फॉर्मूला। एक तो चीज मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूं कि ये जो सब सम्स है, ये क्या सम्स है, ये है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का सम है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो मतलब एप्रिसिएशन मतलब क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ओके। और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं डिके, ठीक है। तो इधर में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। और इधर में घट रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला मगर माइनस होगा, R बाई 100 टू द पावर T। यही है फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला इज लाइक द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्मूला, ओके। ओनली देयर इट इज रिटन N और इधर में क्या है, T है, ठीक है। यही डिफरेंस है। उधर में क्या है, प्लस, सभी फॉर्मूला प्लस है, मगर इधर में डेप्रिसिएशन मतलब घट रहा है इसलिए माइनस है। तो ये दो ठो फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी विल कैरी ऑन विद दिस सम। तो P इज हाउ मच ना, 50 लाख, तो 50,000,000। उसके बाद 1 प्लस 4 बाई 100, और देखो अभी 4%, टाइम कितना है 3, तो अभी 50 लाख, इसको जीरो को अच्छा से लिखते हैं, 1 प्लस 0.04 टू द पावर 3। अभी 50 लाख फिर से लिखेंगे, और इसको ऐड करने से क्या होगा, 1.04 टू द पावर 3। तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चलो इसको मैं रब आउट कर देता हूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं। इधर में मैं क्या करूंगा, इधर में इसका वर्कआउट पोर्शन, मतलब इसका वर्कआउट पोर्शन,
चलो डस्टर लेते हैं, इसको रब आउट कर देते हैं, ठीक है। तो रब आउट कर दिया। अभी देखो उसके बाद तो 50 लाख, तो 50 लाख ऐसे ही रहेगा 1.04 क्यूब, मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 104 इंटू 104, अभी अभी हम लोग ने मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, क्रॉस 0 0 0, डबल क्रॉस 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, तो 6 1 8 0 1, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 104 3 बार, क्योंकि इधर में टू द पावर 3 है। तो चलो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 5 6, 4 8 जा 32, तो 3 इधर आएगा, 4 1 जा 4, क्रॉस 0 0 0 0 0, फिर डबल क्रॉस, फिर 6 1 8 0 1, तो कितना आया 4, इधर में 6, इधर में 8, इधर में 4, इधर में 12, देखो 1, तो 1 इधर आ जाएगा 1। तो अभी डेसिमल पॉइंट इधर में 2 ठो, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 6 ठो, तो 6 ठो डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इधर में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 50 लाख इंटू क्या लिखेंगे 1.124864, 1.124864। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इधर में ही करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 22, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3 5 8 जा 40 43, 4 here, 5 4 जा 20 24, again 2 here, 5 2 जा 10 12, again 1 here, 5 1 जा 5 6, और इधर में 5 1 जा 5। तो देखो कितना आ गया 5 6 2 4 3 2 0, ठीक है। 5 6 56 24 320। अभी जो 0 है 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो 0 को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग ये डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, देखो 2 2 4 5 6, तो डेसिमल पॉइंट यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर में आ गया डेसिमल पॉइंट। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0 0 लिखने का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 5 6 2 4 3 2 0, और यही है हम लोगों का आंसर। मैं इधर में कॉमा दे सकता हूं, ठीक है, इधर में कॉमा दे सकता हूं, तो कितना हो गया 56,24,320। That means number of tourists who visited the hill station in 2019 is what 56,24,320. In the year 2016 it was 50 lakhs, but in the year 2019 it has increased. Why it has increased? Because after 2016 every year it was increasing by 4%. ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन डिप्रिशिएट्स एट ए रेट ऑफ 6% एवरी ईयर। मतलब एक तो मोबाइल फोन है, उसका जो प्राइस है हर साल 6% घट रहा है, ठीक है। इफ इट्स करेंट कॉस्ट इज ₹20,000, दैट मीन्स करेंट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज 20,000, 20,000 रुपया। What will be its price after 4 years? 4 साल के बाद कितना प्राइस होगा? तो like it is same like question number 1. तो what I can write, current cost of mobile phone. तो यही है प्रिंसिपल, तो ये कितना है ₹20,000, ठीक है। उसके बाद it is decreasing और depreciating, तो प्राइस ऑफ मोबाइल फोन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर, मैं इधर में लिख सकता हूं एवरी ईयर, हर साल, बाय, तो ये है रेट, कितना डेप्रिशिएट हो रहा है 6%।
और टाइम मतलब स्मॉल टी, तो ये कितना है ना 4 years, बोल दिया है 4 years. So now I have to find the price of the mobile phone after 4 years. So what I will write, therefore price, or you can write cost also, okay, price of, you can write here, I am writing here cost, price भी लिख सकते हो, नहीं तो cost भी लिख सकते हो. तो price of mobile phone okay after 4 years. तो देखो इधर में डिप्रिशिएट्स हो रहा है, तो डिप्रिशिएट होने से फॉर्मूला क्या होगा, माइनस, तो 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर टी. अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर में लिखेंगे 20,000 इनटू, तो इनटू मतलब डॉट दे देंगे, तो 1 माइनस 6 बाई 100 टू द पावर 4, तो ₹20,000 और इधर में 1 माइनस 0.06 टू द पावर 4, तो 20,000 और इधर में कितना आएगा, देखो इधर में 1 माइनस 0.06 करने से 0.94 टू द पावर 4. ये कैसे आया, मैंने एक तो सम में सिखाया है, 1 मतलब 1.00 और 0.06, ठीक है. तो इधर में बोरो करेंगे 0, ये 10 हो गया, फिर 9, फिर इधर में 10, तो इधर में आ गया 4, इधर में 9, पॉइंट का नीचे पॉइंट, तो 0.94, तो 0.94 आया. तो अभी हम लोग ₹20,000 इनटू, तो 0.94 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 94 इंटू 94, ठीक है. तो 94 इंटू 94 कितना होता है, 4 4 जा 16, 1 4 9 जा 36, 37, क्रॉस 9 4 जा 36, 3 9 9 जा 81, तो 84, तो कितना आ गया 6, और इधर में 13 1, तो इधर में 8 आ गया, देखो 4 5 6 7 1 8 और 8, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से 8836 आ रहा है. तो मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा 8836 लिखूंगा और 8836 और एक बार लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है. तो इजी हो जाएगा, नहीं तो तुमको इसके साथ फिर 94 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम एक साथ ही कर दे रहे हैं. तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21 2, तो 6 8 जा 48, 49 55, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, ठीक है. अभी क्रॉस देंगे, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर में इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है. तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 10, अगेन 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 8 जा 24 25 26. अभी डबल क्रॉस, अभी इधर में इसको मैं रब आउट कर देता हूं, ठीक है. अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 2 66, 8 8 जा 64 प्लस 6 70. अभी ट्रिपल क्रॉस, अभी 8 से फिर तो यही लिखेंगे 88607. अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 6 इधर में 8 प्लस 1 9 आ गया, इधर में 8 आ गया, और इधर में देखो 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24, 2 कैरी, तो अभी देखो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस, और नीचे से भी तुम कर सकते हो, इधर में देखो 8 6 6, तो 12 8 20, 20 प्लस 5 25 27, तो इधर में 2. जैसे करके तुम करोगे आंसर सेम ही आएगा. तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 8 27, 2 आ गया. तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, तो 1 इधर में, तो 8 आ गया, और इधर में 7, ठीक है. तो कितना आया ना 7 8, ठीक है. और मैं थोड़ा इसको रब करके थोड़ा ऐसा करके लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ 78074896. देखो 78074896.
अभी आता है डेसिमल पॉइंट, इसलिए मैं थोड़ा इसको रब करके इधर से लिख रहा हूं। तो इधर में मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो एक ठो में क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ठो, तो 4 बार मतलब 8 ठो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डेसिमल पॉइंट इधर में आएगा। और उससे पहले क्या, 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 0.78074896। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 से, 0 को नहीं लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17, अगेन 1 कैरी, 2 4 8 9, 2 7 14, तो 1 इधर ही आएगा, 2 8 16 1, 2 7 14 प्लस 1 15, तो कितना आ गया, 156149792, ठीक है। अभी देखो इधर में कितना तो 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 ठो 0 हम लोग पुट करेंगे। अभी इधर में देखो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 8 डिजिट्स। देखो 2 2 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर में आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो अभी इसको मैं लिख सकता हूं 15614 पॉइंट, अभी देखो पॉइंट, अभी 9792, ठीक है। अभी अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा, इधर मैं आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स अगर लिखूंगा तो इधर में 9 है थर्ड डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा ₹15614.98, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मोबाइल का दाम, द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 4 years, इट विल बिकम व्हाट, 15,614.98, ठीक है, मतलब 98 पैसा, ठीक है। तो I hope question number 5 you have understood nicely, as well as question number 1 2 3 4. All the sums are very very important, so my request to all the students of class 8 to practice these sums, and especially this one, the rough work. Rough is very very important. It is testing that whether you know multiplication or not. So these are very easy sums, but the multiplications are very very lengthy. So you have to do the rough work to find out these answers. Without rough work, you cannot do. So my humble request again to all the students to practice question number 1 to 5 again and again, so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।